बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे लोग, आज हमने क्या बनाए मालूम है? बांगरे का टिकट, खट्टा टिकट, आंबड़ बोलते हैं उसको। हाँ, खट्टा आंबड़ बोलते हैं उसको। एकदम टेस्टी गांव की तरह बनाए। ऐसा तुम भी बनाओ, और तुमको अच्छा लगे तो कमेंट बताओ, और तुम्हें अच्छा लगे तो बना के खाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोकनी डिश, एकदम टेस्टी बांगरे का टिकट आंबट बना रहे, एकदम टेस्ट। ऐसा तुम लोग बनाएंगे ना, दाल चावल के साथ इतना अच्छा लगता है, इतना टेस्टी लगता है। लेकिन हमको खाने का नहीं, क्योंकि गरम है ना बांगरा, बाकी सब खाएंगे। चलो अभी तुम भी खाओ ऐसा बना के, और हमें बताओ। ये देखो, हमने 3 बांगरे लिए। उसको कट कैसा लगाया हुआ देखो, ऐसा अंदर तक कट लगाएंगे ना। ये देखो, ये अंदर तक कट है, देखो ऐसा अंदर तक कट लगाएंगे ना, तो मसाला अंदर तक जाता और एकदम टेस्टी लगता बांगरा। अभी हमने क्या लिए हैं, साथ साथ तुम बताओ। 1 टीस्पून नमक लिए। नमक है, नमक नहीं दिखता? नहीं दिखता। अच्छा, व्हाइट है ना, व्हाइट के ऊपर व्हाइट नहीं दिखता होगा। नमक है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून है, और यहाँ पर जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून है। अब बता, करी पत्ता है। कड़ी पत्ता है, हाँ 10 से 15 कड़ी पत्ता है, और मुट्ठी भर हरा धनिया है। अच्छा, एक लहसुन की गड्डी है या डल्ली, क्या बोलते हैं इसको, वो है। इसको छील के कूट के लिए। हाँ। और इमली लिए हमने, आप कोकम भी ले सकते हैं, हम लोग को इमली बहुत पसंद है। ये देखो, हमने इमली लिए ज्यादा खट्टा और तीखा बनने के लिए। हो गया, मतलब इमली का रस निकाल के लिया, इमली फेंक दी। आधा कटोरी इमली का रस लिए। अभी सबसे पहले लहसुन चालू करी। देखो, आपकी लहसुन लिए, अच्छा कूट के लेने का। करी पत्ता लिए, देखो कैसा बना रही। बनाओ और खाओ, हमें बताओ कैसा लगा, एकदम टेस्ट। ये देखो, अभी ये पूरा मसाला डाले, नमक डाले। हाँ, अभी तेल डालेंगे। पहले तेल डालेंगे और कुस्कुरेंगे। कुस्कुरेंगे मतलब कलाएंगे। कोकनी में कुस्कुरना बोलते हैं इसको। हाँ? अच्छा कुस्कुरने। तेल डाले 2 टेबल स्पून, अच्छा कलाने का इसको। हाँ, अच्छा कला के क्या करेंगे, अभी इसको आंबट डाले। ये आंबट डाले। अभी क्या करेंगे, बांगरा लेके उसको अच्छे से मसाला ऐसा भरेंगे, अंदर 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 ऐसा अच्छा मसाला भरेंगे। तेल और लगेगा, क्योंकि इसमें पानी नहीं जाएगा तो तेल चाहिए। बांगरे का पानी छूटेगा, उसमें पकेगा, दम पे पकेगा इसको। दम मतलब स्लो गैस। दम कोकनी में बोलते हैं, अभी तुम लोग स्लो गैस बोलते हैं ना। अंदर तक, अंदर हाथ डाले साथ। मच्छी टूट जाएगी तो हाथ डाल, मतलब नहीं नहीं टूटेगी वो। खराब थोड़ी मच्छी है टूटने के लिए, अच्छी अच्छी है मच्छी, बहुत फ्रेश आ रही है। लेकिन बहुत महंगी बाबा, अपन कहाँ ले सकते, गरीब इंसान नहीं ले सकते। हाँ, इससे क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाने के लिए लाते, उसमें हमको खाने भी मिलती। हाँ, टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। ये देखो, अभी थोड़ा तेल डाल। अभी गरीब इंसान ज्यादा तेल नहीं खाता है। अरे लेकिन हाँ, डॉक्टर ने मना किया तो पकेगा नहीं, क्योंकि पानी नहीं डालती इसमें। तेल डाल थोड़ा। मतलब पूरी कटोरी तेल डालने का है? नहीं 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 नहीं। फिर 2 टेबल स्पून बोल के कितना तेल? हाँ, अभी 2 टेबल स्पून, और तो 1 ही टेबल स्पून डालिए। हाँ, चलेगा चलेगा। अभी बारीक गैस पे इसको रखेंगे, ढक्कन जाम रख के। अभी 10 मिनट स्लो फ्लेम पे रखेंगे, और फिर वापस ढक्कन निकालेंगे, जाम ढक्कन लगाएंगे, और फिर ढक्कन निकालेंगे, और 10 मिनट वापस स्लो फ्लेम पे रखेंगे। 10 मिनट हो गया, देखो एक तरफ से बांगरा पक गया। अभी दूसरी तरफ से इसको पकाएंगे 10 मिनट। तो बांगरे का आंबट टिकट एकदम टेस्टी तैयार हो जाएगा। ऐसा पट्टी करना, पपीता लेने का,
उससे पलटी करना। देखो स्टील के बर्तन में भारी पड़ता है, और नॉनस्टिक बर्तन रहते ना उसमें फटाफट निकल जाता। फिर भी मेरी ये लड़की स्टील के बर्तन में पकाती, तो मजा आती स्टील के बर्तन में। अभी देखो कोथिमीर डालेंगे, ढक्कन रखेंगे 10 मिनट, वापस स्लो गैस पे। मजा क्या आती है नॉन स्टिक बर्तन में? अच्छा नहीं, जब तक मालूम नहीं था तब तक ठीक था। अच्छा, केमिकल छोड़ता है नॉन स्टिक बर्तन। क्यों, उससे क्या बीमार होती? हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमबट, बांगरे का आमबट टिकट तैयार है। अभी इसको सर्व करेंगे। क्या बनाने का फटाफट बनता है, दाल चावल के साथ खाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज हम बनाएंगे कोकनी स्टाइल चौली की आमटी, जो कि बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है बट टेस्टी है। तो यहाँ पर देखिए एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1/2 टेबलस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून ही सूखा नारियल, और एक मैंने लहसुन की डली ले ली थी जिसको हमने छील लिया था, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 सूखी हुई कश्मीरी लाल मिर्च और एक स्मॉल साइज का प्याज, ये हम इसमें डाल देंगे। को हम तब तक पका लेंगे जब तक कि प्याज जो है कलर अपना चेंज कर दे, या फिर इसका प्याज जो है ना नरम हो जाए। तो यहाँ पर देखिए प्याज जो है अच्छे से नरम हो गई है और चीज़ों का कलर भी चेंज हो गया। तो इसमें 3 स्मॉल साइज के टमाटर हमने डाल दिए थे। अब इसको थोड़ा सा अच्छा भून लेंगे। उसके बाद में इसके अंदर हम डाल देंगे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। तो यहाँ पर देखिए अभी इसमें हल्दी डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। इतना भूनना है कि प्याज और टमाटे जो है ना अच्छे से नरम और सॉफ्ट हो जाए, इतना हम इसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए यहाँ पर अच्छे से ये देखिए अभी हो गया है। अब इसको हम पीस कर लेकर आएंगे, इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बर्तन के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया था, 4 लहसुन की बीज है जिसको अच्छे से कूट लिया था, वो हमने इसमें डाल दिया। और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टी स्पून जीरा, और जीरा को भी अच्छे से तड़कने देंगे। और ये जो लहसुन है ना इसका कलर चेंज होने तक अच्छे से हम फ्राई करके ले लेंगे इसको। और उसके बाद में जो मैंने मसाला बताया था आपको, जो हमने पीस कर लेकर आए, वो मसाला जिसको हमने अभी भुने थे, टमाटर, प्याज, खोपरा, जीरा, धनिया, वो हम ये जो इसको पीस कर लेकर आ गए, ये मसाले को इसको अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए अच्छे से भुने गया है। तो अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून हमने डाल दिया है। अब इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर देखिए ये अच्छे से भून गया है, ये देखिए इतना हमने इसको भूनना है कि ऑयल जो है ना इसका पूरा सरफेस पे आ जाए अच्छे से, और इसकी जो स्मेल है ना कच्ची स्मेल वो अच्छे से खत्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ऑयल भी अच्छे से आ गया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया था, चौली को मैंने सिंपली बॉईल कर लिया था। देखिए बॉईल कर लिया, रात भर इसको पहले भिगा दिए। भिगाने के बाद में इसको सुबह में उठ के अच्छे 3 से 4 मरतबा धो लेना है। धो के इसको हमने 2 सीटी आने तक चौली को उबाल लेना है। चौली को देखो रात भर हमने भिगा दिए 6 घंटा, उसके बाद में इसको निकाल कर हमने सिंपली बॉईल कर दिए थे। उसके अंदर 2 सीटी ले लिए थे, उसके अंदर हमने कुछ भी नहीं, नमक नहीं, कुछ नहीं डाला था। अभी इसमें हमने नमक डाल दिए। अभी इसको अच्छे से बॉईल आने देंगे, कम से कम हम इसको 10 मिनट और अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें हमने हरा धनिया डाल दिया है। ये देखिए 10 मिनट के बाद में माशाल्लाह ये देखिए चौली की आमटी कोकनी तरीके से बनकर तैयार है। इसको बॉयल राइस के साथ में, रोटी चपाती के साथ में आप खा सकते हो। 10 मिनट इसके लिए इसको बॉईल करना होता है कि जितने भी मसालों का जो टेस्ट है ना वो चौली में आ जाए। तो बस इसको अभी हम सर्व कर देंगे। परवरदिगार तुम्हें सलामत रखे, खुश रखे, शाद व आबाद रखे। पूरी दुनिया के लिए दुआ कर रही हूँ, वैसा तुमको भी दुआ कर रही हूँ, सबको दुआ कर रही हूँ। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको खुश रखो, शाद व आबाद रखो, सलामत रखो। सबके घरों में रोजी रिज़्क़ दो, बरकत दो, सुख दो, शांति दो, धन दे, दौलत दो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको खुश रखो। जिसको सहारा नहीं उसको सहारा दो। हाँ, जिसको खाने पीने नहीं, अल्लाह पाक परवरदिगार उनको हक हलाल का खाना पीना दे दो। अल्लाह पाक परवरदिगार भले दाल खिचड़ी दे दो, भले सूखा चावल दे दो, चटनी दे दो, लेकिन खाना किसी को भूखा मत रखो, किसी गरीब को भूखा मत रखो। अल्लाह पाक परवरदिगार मेरी दुआ है, मेरी दुआ कबूल करो। अल्लाह पाक परवरदिगार
मेरी एक सहेली है, जरीना नाम है उसका, उसे दुआ करने बोलिए। मैं दुआ करती हूँ, ऐसे तुम भी दुआ करो। बहुत अच्छी है वो, लेकिन वो उसका एक पाँव मोटा हो गया है, 200 किलो का हो गया, तो वो चल फिर नहीं सकती। दवा इलाज बहुत चालू है, लेकिन कुछ आराम नहीं। तुम लोग दुआ करेंगे तो मेरे को जैसा दुआ करे मेरे को शिफा मिली, मैं अच्छी हो गई, वैसे उसको भी दुआ करो, वो अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला उसको अच्छा करे, बहुत अच्छे दीजिए। अल्लाह पाक परवरदिगार जिसकी गोद नहीं भरी उसकी गोद भरने दो, साहिब औलाद होने दो। जो लड़के काम पे नहीं उनको पाबोद वाली अच्छी नौकरी, हक हलाल की नौकरी मिलने दो। उनके माँ बाप को खुश करो अल्लाह पाक परवरदिगार। जो हॉस्पिटल में वो अच्छे होके घर पे आने दो, उनके घर वालों को खुश करो अल्लाह पाक परवरदिगार। जो लड़कियां शादी की बैठी उनकी शादी नहीं होती, अल्लाह पाक परवरदिगार उनकी शादी होने दो। वो बच्चे घर से रिश्ते आने दो, अच्छी जगह शादी होने दो, उनको खुश करो, उनके माँ बाप को भी खुश करो अल्लाह पाक परवरदिगार। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेरा बांग्ला टिकट को आगे बढ़ाओ प्लीज। जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।